ट्रॉफी में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। वेलकम। तो आइए अब आगे का आंखों देखा हाल सुनील पवार सर के साथ। अनेक अनेक धन्यवाद राखी बन्साली। तर अमन स्पोर्ट्स संघाची फलंदाजी एवढी छान पाहायला मिळत नाहीये, कारण की जयकुमार या संघाची गोलंदाजी छाप खूप चांगली सोडलेली आहे आणि अप्रतिम गोलंदाजी पाहतोय आपण या स्पर्धेत। हा चेंडू पाहतोय अजून एका चांगल्या चेंडूची हाताळणी संघर्ष करताना अमन स्पोर्ट्स संघाचे फलंदाज, कारण की फक्त आणि फक्त धावपळीवर धावा आहेत त्या 10 आणि या दोन फलंदाज बाद झाले। चौथं षटक प्रगती पथावर आहे। यानंतर जो सामना होणार आहे दोन्ही संघाचे संगणक आपण सज्ज राहायचे आहे। RD 4440 विपक्ष बालाजी स्पोर्ट या स्पर्धेत टर्न केले चेंडूला पाहता आपण मिड विकेट क्षेत्राकडे शॉर्ट मध्ये चेंडूला येतोय आणि तोपर्यंत मात्र अतिशय वेगात या 2 धावा सहज पूर्ण करतोय फलंदाज। धावसंख्येत आता मात्र भर पडते। धावसंख्या पुढे सरकताना ती 12। रितेश सज्ज होताना यावेळेस पात्र कट केला चेंडूला सुरेख फटका बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्रीच्या बाहेर चेंडू येतोय सीमा पार हा चौकार। धावसंख्या मात्र पुढे सरकते 23। गोरख मात्र चांगली फलंदाजी करते। आतापर्यंत पाहिला आपण 3 चेंडूचा सामना केला, त्यामध्ये एक चौकार मारलाय आणि 6 या धावसंख्येवर फलंदाजी करताना गोरख याला आपण पाहतोय। आणि सोमनाथ मात्र एक चौकार दिल्याला धीमी फलंदाजी करतोय आणि अजून एक चेंडू निर्धाव, म्हणजे तुम्ही क्रमांक 3 वर आलेला हा फलंदाज अतिशय खराब कामगिरी पाहतोय। आणि आता पण जर पाहिलं आपण त्यांनी तब्बल लावते की 8 चेंडू निर्धाव घेतले, त्यामध्ये फक्त एक चौकार आणि एक सिंगल, म्हणजे खराब फलंदाजी पाहतोय आपण सोमनाथ यांच्या माध्यमातून। या स्पर्धा पुल करण्याचा प्रयत्न टॉप एज हवेत आहे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक किसन मात्र येते अचूक जैल आणि अजून एक फलंदाज फेल। यावेळेस मात्र ड्राईव्ह केला होता, फक्त आणि फक्त एक सिंगल। धावसंख्या 21। 4 षटकाचीचा समाप्तीचा इशारा होते आणि अमन स्पोर्ट संघाची खूपच धीमी आणि संत सुरुवात पाहायला मिळत होती आणि अजून धीमी फलंदाजी पाहते आपण। आणि आता पण जर विचार केला तर आमचे गुणलेखक आम्हाला माहिती देतात की तब्बल 13 चेंडू निर्धाव, म्हणजे जेव्हा तुम्ही 4 षटकामध्ये 13 चेंडू निर्धाव घेता तिथं मात्र असं वाटतं की खराब फलंदाजी पाहायला मिळते। आता मात्र गोलंदाजी करण्यासाठी बाला तरेकडे चेंडू सोपवले संगणकाने। संगणक अमोल पाटील यांच्याकडे खूप अनुभव आहे आणि एक दमदार खेळाडू म्हणून सातत्याने त्याचा उल्लेख करतोय आपण भिवंडी टेनिस क्रिकेटमध्ये पाहतोय। जयकुमार करसन फ्लोरे फॅन टीम निश्चित प्रियंटी टुर्नामेंट ठेवणाराचा एकमेव व्यक्तिमत्व दानशूर राजा। धावसंख्या जर पहिले आपण फक्त आणि फक्त धावा आहेत त्या 21।
बाळा तरी सज्ज होताना दुरांच्या टोकाकडनं मारा करण्यासाठी बॅकवर्ड पॉइंटला पाहतोय आपण करेश मात्रे. त्याचबरोबर कव्हर पॉइंटला एक क्षेत्ररक्षक, एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीला एक क्षेत्ररक्षक, लॉंग ऑफ बाउंड्री शॉर्ट थर्डमॅन फाईन लेग सर्कलच्या आतमध्ये. व्यासपात्र हुकचा फटका खाली क्षेत्रामध्ये खूप मेहनत करावी लागेल पण रोखू शकणार नाही. चेंडू मात्र लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर फरार होते. सीमा पार येतोय चौकार. बालाजी स्पोर्ट्स संघाचा संगणक आणि RD 4440 संघाचा संगणक आपण या इनिंग आता लगेच टॉस साठी यायचंय. बालाजी स्पोर्ट संघाचा संगणक मोनिश यांचं आगमन होताना आपण पाहतोय. गोलंदाज सज्ज होताना बाळा. यावर पाहता पुलचा फटका स्क्वेअरले क्षेत्राकडे अतिशय वेगा चेंडू सरकतोय. क्षेत्ररक्षक तिथे मात्र सज्ज आहे. फक्त आणि फक्त या चेंडूवर एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करेल. या एका धावने संघ धावसंख्या पुढे सरकते. आता मात्र पाहतोय आपण 26 एका सन्मानजनक स्थितीकडे वाटचाल करेल काय अमन स्फोटा संघ. इथं मात्र जॉय कुमार या संघाच्या अगेन किती धावचं टार्गेट उभं केलेलं पाहिजे. गोलंदाज सज्ज होताना बाळा. याच पात्र छोट्या बिल्डचा वापर केले. बॅकफुटला जाऊन ड्राईव्ह केले. पॉइंटला करेश मात्र तिथे मात्र सज्ज रोखू शकलं नाही. एका धावेपासून फलंदाज झाला. या एका धावने संघात धावसंख्या पुढे सरकते. ती आता मात्र 27 3 बाद. 5वं षटक प्रगतीपथावर. यानंतर मात्र शेवटचं षटक असेल. गोलंदाज बाळा तरी सज्ज होताना. याच पात्र सर्व बॅटच्या फटक्या पाहतो आपण लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे. क्षेत्ररक्षक यांचं चांगला प्रयत्न रोखला गेलं पण अतिशय वेगात दुसरी धाव सहज पूर्ण करते फलंदाज. 29 धावसंख्या पाहतो आपण. अमन स्फोट विपक्ष जॉय कुमार अशी ही फाईट पाहतोय आपण आणि इशारा येतो आता मात्र हा चेंडू गेलाय सीमा पार. एकतीस धावसंख्या. फुल टॉस पण यावेळेस पात्र नो बॉलचा इशारा. बिमर आणि खराब क्षेत्ररक्षण, अतिशय खराब क्षेत्ररक्षण पाहतोय आपण. चेंडू मात्र फरार होईल. सीमा पार येतोय या नो बॉलवर चौकार. तब्बल 5 धावा चेंडूवर आणि संघ धावसंख्या जर पाहिली आपण आता मात्र 36 आणि फ्री हिट चा इशारा येईल. फ्री हिटचा इशारा येतोय. किसन फाईन लेगवर उभा होता. त्यांच्याकडून खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आणि चुकीला माफी नसते आयुष्यामध्ये. तुम्ही चुका 1 करा 2 करा पण लगेच त्याच्यातून काहीतरी धडा शिकून घ्या. याच पात्र लॉफ्ट फटका हवाई फायर करण्याचा प्रयत्न. एक धाव पूर्ण करताना पाहतो आपण. फ्रीडचा चेंडू होता. धावसंख्या 37-37. 3 विकेट के नुकसान पर. या पात्र टर्न करण्याचा प्रयत्न हवे तर पण कुठल्या प्रकारचे क्षेत्ररक्षक नाहीये. किसन अजून चेंडूकडे जातोय पण स्केवडचा क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत मात्र संधी होती. एक सिंगल 5 षटकाची समाप्ती. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पाहतो आपण 38-38. लॉस ऑफ 3 विकेट्स. बिलाल यांचं आगमन खूप मोठं नाव टेनिस क्रिकेटमध्ये सातत्याने आपण पाहतोय. खेळताना काय लाजवाब फलंदाज म्हणून सातत्याने आपण वर्णन करतोय, उल्लेख करतोय आणि का करणार नाही कारण की भिवंडीतले असे स्टार आहेत मग आउट ऑफ भिवंडीच्या बाहेर सुद्धा खूप चमकदार कामगिरी करतात. आता मात्र अंतिम षटक टाकण्यासाठी करेश मात्रे चांगला ऑलराऊंडर आणि एक ग्रामीण एक गाव एक गटामधून या खेळाडूला आपण सातत्याने गोलंदाजी करताना पाहतोय. पण सिटी क्रिकेटमध्ये गोलंदाजी करताना आपण त्यांना पाहतोय. ते जे दूर आमचं मंडप आहे ना तिथे एक बाईकचा ग्लास चमकतोय. कृपा करून समोर समोर ठीक ठीक आमच्या समोर जे गोरसी गाव आहे ना तो मंडप आहे ना. हा धन्यवाद धन्यवाद. ती बाईक खूप खूप धन्यवाद. तर 4व्या मैदानाच्या आतमध्ये अंतिम षटक टाकण्यासाठी तर मात्र करेश मात्रे द वॉल ऑफ भादवड पण इथं मात्र जॉय कुमार या संघाचं प्रतिनिधित्व करताना संघाची बांधणी अतिशय छान पाहायला मिळाली यावर्षी जॉय कुमार संघाची.
पहिला चेंडू प्रश्न विचारला गेला पण लाईन कुठे चेक करताना डाव्या स्टिकच्या बाहेरचा हा चेंडू होता आणि अपील पेटाळून लावतो. चांगली सुरुवात पाहायला मिळाली कळेश पात्र यांच्या माध्यमातून. अंतिम षटक प्रगतीपथावर धावफलकावर धावाच्या फक्त आणि फक्त 38. किती धावचं टार्गेट इथं मात्र उभं करेल अमन स्पोर्ट हा संघ जयकुमार या संघासमोर. करेश सज्ज होताना परत चांगला चेंडू अप्रतिम अप्रतिम काल लाजवाब गोलंदाजी पाहतो पण प्रत्येक गोलंदाजीच्या माध्यमातून सुरेख अप्रतिम गोलंदाजी केली. आणि आजच्या दिवसामध्ये जर पाहिलं आपण जयकुमार या संघाचं उच्च कोटीचे खेळ आपण पाहिलंय. चांगली गोलंदाजी प्रत्येक सामन्यामध्ये पाहतोय. यावेळेस पात्र जसा फटका हवेत आहे पण खूप मेहनत करावी लागेल क्षेत्ररक्षकाला पोहोचू शकणार नाही तोपर्यंत मात्र अतिशय वेगात दुसरी रन सुद्धा कंप्लीट करताना पाहतोय आपण. धावसंख्या 40. खूप चांगली बॉलिंग इथे मात्र करेश मात्रे करताना पाहतोय आपण आपल्या संघासाठी आणि स्वतःसाठी. विकेट जरी प्राप्त केला असेल पण 3 चेंडूवर फक्त 2 धावा खर्च करतोय करेश मात्रे. जयकुमार विपक्ष अमन स्फोटाची फाईट आपण पाहतोय. अंतिम षटक प्रगतीपथावर या पात्र पुल पॉवरफुल आणि चेंडू मात्र गोलतो मिडविकेटच्या वरतून येतो या चेंडूवर अफलातून षटकार. धावसंख्या पुढे सरकती 46. 46 लॉस ऑफ 3 विकेट्स. अंतिम षटक प्रगतीपथावर काही चेंडू शिल्लक आहेत. करेश ज्यावेळेस मात्र बाउन्सर चेंडू होता हुक करण्याचा प्रयत्न नियंत्रण फटक्यामध्ये पाहायला मिळालं आणि हा बाउन्सर अतिशय वेगवान होता. 1 फॉर 1 चा इशारा येताना अंतिम चेंडूचा खेळ बाकी असेल आणि 50 आकडा संघ पार करेल काय अमन स्पोर्ट. या चेंडूनंतर लगे आपण टॉस करणार आहोत. RD 4440 विपक्ष बालाजी स्पोर्ट सरवली पाडा. चांगला चेंडू प्रश्न विचारला गेला आणि सहमत. याचबरोबर असून एक विकेट अंतिम चेंडूवर. तर अशा तऱ्हेनं पाहतो की आपण निर्धारित 6 षटकाची समाप्ती 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर इथं मात्र धावसंख्या जी उभी केलेली आहे 46 धावा धावपलकावर 47 धावाचं टार्गेट असेल. इथं मात्र हा सामना जिंकण्यासाठी जयकुमार या संघासमोर. तर आपण टॉस कडे वळणार आहोत. मी पप्पू भाई यांना विनंती केली की आपल्या शुभास्ते आपण टॉस करून घ्यायचंय. बालाजी स्पोर्ट्स संघाचा संगणक आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय आणि RD 4440 दोन्ही संघाचे संगणक आलेले आहेत त्या बिलाल आणि मोनिश. खाली टॉस करना इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है. खूप मोठं नाव आहे पाहतोय आपण. काँग्रेसचे लोकप्रिय नेते सन्माननीय दयानंद चौधरी साहेब यांचा संघ आहे. तर दुसरीकडे पाहतोय आपण विनोद पाटील साहेबांचा संघ आहे. म्हणजे त्या दोन्ही बलाढ्य संघ सामना एक अतिशय चांगला पाहायला मिळेल काय. त्यानेपैकी तर मात्र पाहतोय की आपण बालाजी स्पोर्ट्स संघाकडे गेलेली आहे. मोडीच निर्णय सांगायचे शेतक संघटनेचा निर्णय त्याने स्वीकारलेला आहे. तर दोन्ही संघाला खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला त्या सामन्यासाठी. प्रत्यक्ष सामन्याला सुरुवात होईल तर आपण ऐकूया पहिल्या या सामन्याच्या शेवटच्या इनिंगच्या पहिल्या 3 षटकासाठी तर मित्रांनो उद्या आपण पहिला सामना जो पाहणार आहोत रहमानिया स्पोर्ट विपक्ष सिवा स्पोर्ट अशी फाईट. दुसरा सामना मयूरा स्पोर्ट विपक्ष पौनिया स्पोर्ट एक अटक फाईट पाहायला निश्चित मिळणार आहे. तिसरा सामना आयुष स्पोर्ट विपक्ष जयदुर्गा आयुष स्पोर्ट जयदुर्गा. चौथा सामना सोनादेवी टेमगर विपक्ष चॅलेंज स्पोर्ट आणि 5वा सामना हमजा स्पोर्ट विपक्ष सुरेश एंटरप्राइजेस आणि 6वा सामना रईस बिल्डर विपक्ष भरत स्पोर्ट.
हे उद्यातले 6 सामने असतील. प्रत्यक्ष सामने सुरुवात होईल तर आपण ऐकूया एक युवा समालोचक राकीब अन्सारी यांच्या माध्यमातून. बहुत बहुत शुक्रिया सुनील पवार सर. आखिरी मुकाबले का टॉस हो चुका है. इस वक्त दो साहबजादियां हमारे बीच मौजूद हैं. अमीदुज़्ज़मा अंसारी की शहजादियां, उनके दिल की बहुत ही अजीज मारिया अंसारी और महरा अंसारी. अमीदुज़्ज़मा अंसारी जी, मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहूँगा. बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है, घर खुदा का जो पसंद है वहाँ होती है. ये एक नेमत है आपके लिए, आपके पास इतनी खूबसूरत 2 बेटियां हैं. तो इस वक्त 47 रनों की चुनौती है जॉय कुमार के सामने. आज के दिन का आखिरी मुकाबले का टॉस हो चुका है, जहां पर बालाजी स्पोर्ट ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, बल्लेबाजी की दावत दी है RD 440 को, जो इस सीजन में बहुत ही घातक खेल पेश कर रही है अब तक BC4 फॉर्मेट में. और दोस्तों, इस टूर्नामेंट के फौरन बाद देखना मत भूलिएगा 22 फरवरी से 26 फरवरी तक ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम पे शिवाज ट्रॉफी, जिसे लेकर आ रहे हैं नौशाद खान, बिग बट, साजिद कुरैशी, सलीम अंसारी और नईम शेख. शिवाज ट्रॉफी शिवशंकर जूस सेंटर एंड आइसक्रीम, इसकी देन राहुल गुप्ता की देन. देखना मत भूलिएगा 22 फरवरी से 26 फरवरी तक. गेंदबाजी की शुरुआत करें दूर वाले एंड से अक्षय, और स्ट्राइक पर हैं रितेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं मुकेश मते. अक्षय पहला ओवर पहली गेंद लेकर बिल्कुल तैयार. इस बार लेग स्टंप को देखने वहां पर काफी करीब से होकर गुजरी थी. देखने वहां पर अंपायर के फैसले का इंतजार है. नो घोषित किए वहां पर ऑन साइड के अंपायर ने, क्योंकि 3 खिलाड़ी एक ही जगह पर खड़े थे ऑन साइड की तरफ. यही कारण था कि अंपायर ने इसे नो घोषित किया. जो दूसरे अंपायर हैं उन्होंने नो घोषित किया था. देखिए, आपको कोई वाद विवाद नहीं करना है. जो नियम है अंपायर आपको बखूबी बता देंगे, क्योंकि देखिए ऑफिशियल अंपायर्स हैं. क्रिकेट के जो लॉज है आपको उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिकेट दुनिया का एक ऐसा खेल है जहां पर सबसे पहले रूल रेगुलेशन नियम का सबसे पहले पालन किया जाता है. नो घोषित किया था अंपायर ने. इस नो की मदद से खाता खुला जॉय कुमार का. आज के दिन बहुत ही कमाल की अंपायरिंग की सभी अंपायर्स ने, चाहे वो अजीम हमदुल्ले सर हो, विक्रम नाइक सर हो, या फिर अजीज शेख हो, या फिर परवेज शेख. फ्री हिट का इशारा आता हुआ और बहुत ही खूबसूरत टी शर्ट में नजर आ रहे हैं हमारे ऑफिशियल अंपायर, जो हमें स्पॉन्सर किया है MM गारमेंट्स ने. आमिर अंसारी MM गारमेंट्स की, इनका बहुत बहुत शुक्रिया. फ्री हिट गेंद लेकर मुड़ते हुए अक्षय रितेश के लिए. ओहो, कमाल की गेंद, क्लीन बोल्ड, लेकिन फ्री हिट है. यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होगा. फ्री हिट का तो यही फायदा होता है, आप बोल्ड आउट होते हैं तो आपको आउट नहीं करार दिया जाएगा, लेग बिफोर आउट होते हैं तो आउट करार नहीं दिया जाएगा, कॉट बिहाइंड या कैच होते हैं तो आउट करार नहीं दिया जाएगा, स्टंपिंग भी होते हैं तो आउट करार नहीं दिया जाएगा. केवल एक ही तरीका है फ्री हिट पर आउट होने का, वो है रन आउट.
अक्षय ने अच्छी वापसी की। पावर प्ले का खेल चल रहा है इस वक्त। 47 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है जय कुमार। इस बार दिशा से चूकते हुए वहां पर गेंदबाज वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर परवेश शेख का। इस एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रनों पे पहुंचा है। बिल्कुल परवेश शेख सर ने आज साइमन टफल अंपायर सर की याद ताजा की है अपने खूबसूरत अंदाज से। इस बार बल्ला बहुत तेजी से घुमाया था लेकिन प्लेन मिस, डॉट बॉल। अक्षय एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार तान दिया बल्लेबाज रितेश ने। वहां पर खिलाड़ी है लेकिन केवल दर्शक बन के रह जाएंगे। 6 रन। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पे पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। इस बार गेंद उनके रडार में आ गई और बल्लेबाज ने इस गेंद को बाहर दे मारा 6 रनों के लिए। तेजी से रन आगे बढ़ता हुआ जय कुमार का 8 रनों पर पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। बहुत कशी हुई गेंदबाजी करनी होगी अमानी स्पोर्ट को अगर मुकाबला और चुनौती पेश करनी है जय कुमार के सामने, तो क्योंकि अभी करिश्मा मात्रे का आना बाकी है। बहुत अच्छी लय में है, बाला तरे भी अच्छे फॉर्म में है। अक्षय एक बार फिर से मुड़ते हुए रितेश के लिए। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया है वाइडिस लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, केवल 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 9 रनों पे पहुंचा है, 9 रन्स। स्ट्राइक पर अब आए हैं मुकेश मते, दाएं हाथ के बल्लेबाज। यही कारण है कि अब फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है क्योंकि रितेश बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। जब दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज बीच मैदान में मौजूद होते हैं तो काफी फील्ड में परिवर्तन हम देखते हैं जब जब स्ट्राइक रोटेट की जाती है। तो इस बार अच्छी गेंद, वहां पर अक्षय की सम्मान किया था बल्लेबाज ने। अच्छी गेंद का 1 रन पूरे किए विकेटों के बीच में। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 10 रनों पे पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं इस वक्त क्योंकि कोई भी विकेट नहीं गिरा है और 10 रन बनाने में सफल हुई है जय कुमार। दूर वाले छोर से इस बार फिर से मुड़ते हुए अच्छी वाइड यॉर्कर गेंद, बल्ला घुमाया था लेकिन कोई भी संपर्क नहीं, डॉट बॉल। 1 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने हैं 10 बिना किसी नुकसान के और 2 रन पेनल्टी के ऐड किए जा रहे हैं बालाजी स्पोर्ट। आपको इस बात का ध्यान रखना है, 1 ओवर के बाद कुल रन थे आपके 10, 2 रन पेनल्टी के ऐड करने के बाद कुल 12। जय कुमार के अब कुल रन इस वक्त 12 रन बिना किसी नुकसान के 1 ओवर की समाप्ति के बाद। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है जय कुमार का 12 बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज उज्जवल। देखने अपनी टीम के भविष्य को कितना उज्जवल करेंगे इस ओवर में गेंदबाज उज्जवल। दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी को बिल्कुल तैयार उज्जवल। वीआईपी एंड से गेंदबाजी करेंगे, सामना करें बल्लेबाज मुकेश मते। दूसरा ओवर पावर प्ले का, फील्ड में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं वहां पर टीम के कैप्टन उज्जवल। मुड़ते हुए राइट आर्म और द विकेट मुकेश मते के लिए। लोअर फुल टॉस गेंद, उसे खेल दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां पर सोमनाथ मौजूद है, 1 रन पूरा किया।
इस एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रनों पे पहुंचा है। इसके बाद हम देखेंगे आज के दिन का एक बहुत ही दिलचस्प और एक बहुत ही बड़ा मुकाबला, जहां पर भिवंडी शहर की दो बड़ी टीमें बालाजी स्पोर्ट और आईडी 440 टकराएंगी। उज्जवल अब गेंदबाजी करेंगे रितेश को। रितेश ने अच्छी बल्लेबाजी की है। डेट घोषित किया था, वहां पर अंपायर ने अपने फॉलोअर थ्रो में चुके थे गेंदबाज उज्जवल। अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए इस बार खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा में। ओहो, वहां पर गोरख मौजूद थे, कैच छूट गया उनसे। मौका बनता लेकिन उसे भूला नहीं पाए गोरख का। एक आसान सा कैच था लेकिन से लपक नहीं पाए। एक रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। इसी बीच इस एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रनों पे पहुंचे, 14 रन्स। गोरख एक अच्छे फील्डर हैं, काफी मुश्किल कैचेस हमें देखे उन्हें पकड़ते हुए, लेकिन आज एक आसान सा कैच उनके हाथों से छूट गया। इसीलिए तो कहते हैं ना, क्रिकेट है ये और इसे इंसान ही खेलते हैं। इस बार ऑन साइड की दिशा में तान दिया, खिलाड़ी मौजूद है। पहला झटका लगता हुआ इस वक्त जय कुमार को, मुकेश मते के रूप में। बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन कॉर्नर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, वहां पर पकड़े गए। पहली सफलता मिलती हुई इस वक्त अमान स्पोर्ट को। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं महेश ठाकरे। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा, वहां पर विनोद ने काफी तेजी से गेंद निकल रही थी लेकिन कोई भी संतुलन अपना नहीं गवाया वहां पर विनोद ने और आसानी से इस कैच को समाप्त किया। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं महेश ठाकरे। उज्जवल ने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई दूसरे ओवर में, पहला ब्रेक थ्रू। और भी इन्हें विकेट चाहिए होंगे अगर दबाव बनाना है जय कुमार पर, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा नहीं है। तो जब आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो इस छोटे से टोटल पर भी आप एक टफ फाइट दे सकती हैं। उज्जवल मुड़ते हुए महेश ठाकरे के लिए इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही तेजी से खेला है डीप मिड विकेट की दिशा में। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं रोकने के लिए। 4 रन इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 18 रनों पे पहुंचा है, 18 रन्स। बहुत ही तेज तर्रार स्ट्रोक लगाया था पहली गेंद पर महेश ठाकरे ने। अगली गेंद उज्जवल की, इस बार आगे रखा था, गेंद हवा में खड़ी हो गई है। उसके नीचे जाते हुए पिंटू और एक और झटका लगता हुआ जय कुमार को महेश ठाकरे के रूप में। पहली गेंद पर महेश ठाकरे ने चौका ठोका था लेकिन अगली गेंद पर वहां पर अपना कील ठोक दिया उज्जवल ने। एक और झटका लगता हुआ इस वक्त जय कुमार को महेश ठाकरे के रूप में निराश कदमों से पवेलियन की तरफ लौटते हुए। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं बाला तरे। बल्लेबाज हैं इस वक्त बाला तरे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद हैं। सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे। रितेश अभी भी डटे हुए हैं बल्लेबाजी में। उज्जवल ने एक ही ओवर में 2-2 सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए। अब तक अपनी टीम के भविष्य को काफी तरीके से उज्जवल की है गेंदबाज उज्जवल ने। अगली गेंद, इस बार गति में परिवर्तन और बाहर की तरफ भी निकाला था। हल्का सा गेंद में टर्न मिला था, बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति। कुल रन बनी इस वक्त 18 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर। तो दूसरे ओवर में काफी हद तक अगर हम देखें तो वापसी की अमान स्पोर्ट ने, जहां पहले ओवर में 10 रन आए थे, 2 रन पेनल्टी के, कुल मिलाकर हुए 12। अगले ओवर में उज्जवल ने केवल 6 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता भी दिखाया। अब अगर तीसरे ओवर में भी जो गेंदबाजी की उज्जवल ने, अमान स्पोर्ट के गेंदबाज उसे बरकरार रखते हैं
तो फिर मुकाबला बराबरी पर आ खड़ा होगा। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज अक्षय, जिन्होंने पहला ओवर किया था दूर वाले छोर से, उन्हें कंटिन्यू रखा इस वक्त टीम के कैप्टन इरफान शेख ने। देखने ही दिलचस्प होगा क्या इरफान शेख गेंदबाजी करेंगे, बहुत ही अच्छे चाइना मैन गेंदबाज है। अक्षय दूर वाले छोर से तीसरा ओवर लेकर मुड़ते हुए बल्लेबाज रितेश के लिए पहली गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया हवा में। और ये देखिए गोरखनाथ केवल दर्शक बनकर गेंद को देखते रहे और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 24 रनों पे पहुंचा है, 24। फुल टॉस गेंद तो मालो शक्कर की गोली की तरह होती है, बल्लेबाजों की तो आंखों की चमक बढ़ जाती है जब वो फुल टॉस गेंद देखते हैं। फुल टॉस को फुल टोल कर मारा बल्लेबाज ने। अब यहां से जो रन चाहिए जय कुमार को है 23 है, 23। तेईस गेंदे 23 रन, बॉल टू इक्वेशन इस वक्त जय कुमार के लिए। अक्षय की अगली गेंद रितेश के लिए, इस बार अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, हुक करना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा बल्ले पे नहीं आई गेंद। 1 रन बना और 1 से ही संतुष्ट होना होगा। इस 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रनों पे पहुंचा है, 25। दोस्तों इसके बाद देखना मत भूलिएगा, इनामात की बरसात के साथ लौट के आ रहा है 22 फरवरी से शिवास ट्रॉफी। शिव शंकर जूस सेंटर के प्रोप्राइटर राहुल गुप्ता की देन, जो आप तक लेकर आएंगे नौशाद खान, द बिग बट, साजिद कुरैशी और सलीम अंसारी और नईम शेख। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रुकना आप परशुराम टावरे स्टेडियम पर देखेंगे उस स्पर्धा को। फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है इस वक्त। अब स्ट्राइक पर आए हैं बालातरे। क्या बालातरे गेंद को तारों में तब्दील कर पाएंगे? अक्षय दूर वाले छोर से मुड़ते हुए, ये देखिए पहल इस गेंद को बेच दिया स्विच हिट के तौर पर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ बालातरे के बल्ले से, दूसरी गेंद का सामना कर रहे थे। स्विच हिट खेला और गेंद मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 29 रनों पे पहुंचा है, 29 रन। और देखना मत भूलिएगा, मार्च में आए दिन बाहर के भिवंडी शहर का सबसे बड़ा इवेंट बाली ट्रॉफी 11 मार्च से शुरू हो जाएगा परशुराम टावरे स्टेडियम पर बाली ट्रॉफी। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया ऑन साइड की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 30 रनों पे पहुंचा है, 30 रन। अब यहां से केवल 17 रनों की जरूरत है जय कुमार को इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब हावी होती हुई आहिस्ता आहिस्ता जय कुमार इस मुकाबले में ड्राइविंग सीट पर बैठने की कगार पर है। अक्षय थोड़े महंगे साबित हुए इस ओवर में, अब तक 12 रन खर्च किए उन्होंने 4 गेंदों में। रितेश एक बार फिर से स्ट्राइक पर आए हैं। इस बार तान दिया रितेश ने, गेंद हवा में है, वहां पर खिलाड़ी आते हुए और रितेश की पारी समाप्त। ये देखिए सोमनाथ मौजूद थे वहां पर, उनसे कैचेस कहां छूटते। तीसरा झटका लगता हुआ इस वक्त जय कुमार को रितेश के रूप में, और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं किशन मात्रे। करेश मात्रे को रोक कर रखा है अभी तक। अगर हम बात करें तो जय कुमार की एक अच्छे बल्लेबाज है करेश मात्रे।
निचले क्रम के लिए उन्हें बचा कर रखा है जॉय कुमार ने। तीसरा झटका लगा इस वक्त जॉय कुमार को। रितेश के रूप में सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे। 15 रन एक अच्छा योगदान पेश किया और अब पवेलियन की तरफ लौट चुकी है। अक्षय की अगली गेंद, फिर से स्विच हिट। हो ये देखिए, और बिल्कुल हिट होता हुआ ये स्ट्रोक 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 36 रनों पे पहुंचा है। 36। अब महज 11 रनों की जरूरत है इस वक्त जॉय कुमार को इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। तीन ओवर की समाप्ति के कुल रन बने केवल 36। अब 36 का इन दोनों टीमों के बीच में है। अब बची हुई 18 गेंदों में जो जीत के लिए रन चाहिए वो है केवल 11। अब यहां से 3 ओवर में केवल 11 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए जॉय कुमार को और इस स्पर्धा में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज उज्जवल। वीआईपी एंड से गेंदबाजी की थी। इस गेंद को जमीन से भेज दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में। 1 रन पूरा हुआ और इस एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 37 पे पहुंचा है। 37। अब 10 रनों की दरकार है इस वक्त जॉय कुमार को। देखना ये 10 रन किस तरह से पूरे होंगे। अगली गेंद, इस बार गति में परिवर्तन किया था। यही कारण था कि उतनी अच्छी बल्ले पर नहीं ले पाई गेंद। बल्लेबाज बाला तरे। इस 1 रन की मदद से स्कोर 38 रनों पे पहुंचता हुआ 38। किशन मात्रे अब स्ट्राइक पर आए हैं। इस बार तान दिया गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी जाते हुए एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त गोरख ने बहुत ही अच्छा कैच समाप्त किया। वहां पर काफी लंबा फैसला तय करने के बाद निगाहें बनाई रखी। मुश्किल कैच था लेकिन उसे आसानी से समाप्ति किया और अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं केतन। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त केतन। देखना है केतन क्या वेतन पेश करेंगे गेंदबाजों के लिए। उज्जवल एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार थोड़ी सी दिशा से चूके वहां पर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रनों पे पहुंचा है। 39। अब केवल 8 रनों की जरूरत है इस वक्त जॉय कुमार को। इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला है बल्लेबाज ने। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, एक से ही संतुष्ट और इस 1 की मदद से स्कोर 40 रनों पे पहुंचता हुआ 40 रन। 4 विकेट के नुकसान पर उज्जवल ने इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है। दूसरे ओवर में भी उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। इस बार गेंद को हवा में खेला है, काफी ऊंचाई लेकिन दूरी नहीं। खिलाड़ी काफी दूर से आते हुए ये देखिए सोमनाथ के हाथों से कैच छूटता हुआ और वहां पर उज्जवल का दिल टूटता हुआ और बल्लेबाज 2 रन लूटता हुआ। इस 2 की मदद से स्कोर 42 रनों पे पहुंचता हुआ 42। जी अभी मैंने कहा था कि इनके हाथों से बहुत कम कैचेस छूटते हैं लेकिन अगली बार छूट गया। इस बार तान दिया है और गेंद मैदान के बाहर। ये देखिए इसी के साथ इस स्पर्धा से बाहर हो चुकी है अमानी स्पोर्ट। मैनी कंग्रेचुलेशन जॉय कुमार एंड हार्ड लक अमानी स्पोर्ट। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी
आइए जय कुमार के वो गेंदबाज जिन्होंने बांध कर रखा था अमानी स्पोर्ट के बल्लेबाजों को, 2 ओवर किए जिसमें से 1 मेडन, 2 रन खर्च किए केवल और 2 विकेट हासिल किए, वो हैं कल्पेश जय कुमार के। आइए कल्पेश, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी पेश की कल्पेश ने। आइए कल्पेश, और बल्लेबाजी में 15 रनों का योगदान इन्होंने, दोनों विभाग में अच्छा खेल का मुजाहिरा कल्पेश द्वारा। आइए असरार पप्पू जी और हमीदुज्जमान अंसारी की 2 साहबजादियां, माहिरा अंसारी, मारिया अंसारी और इशरुज्जमान अंसारी जी वहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले albaik.com रेस्टोरेंट फास्ट फूड का ये वाउचर देते हुए, आज रात का डिनर कल्पेश आपके लिए फ्री है, लेकिन आपको अकेले जाना है, ना कि पूरी टीम के साथ। उसके बाद ट्रॉफी देने जा रहे हैं इस वक्त इशरुज्जमान अंसारी जी, जो हमें स्पॉन्सर किया है न्यू मारिया मेडिकल ने, मंगल बाजार स्लिप बंगालपुरा। बहुत बहुत शुक्रिया इशरुज्जमान अंसारी जी आपका, एंड वेल प्लेड कल्पेश, एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। बहुत ही गजब की गेंदबाजी हमने देखी कल्पेश की, और उतनी ही धाकड़ बल्लेबाजी। तो आइए अब आज के दिन का आखिरी मुकाबला हम देखने जा रहे हैं 2 बेहतरीन टीमों के बीच में, जहां पर RD 440 और बालाजी स्पोर्ट 2-2 हाथ करेंगी।